हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एसिड बेसिस एंड साल्ट का एक तो टॉपिक था हमारा कॉमन सॉल्ट। देखिए, मैं आपको एक तो बात बता देता हूं। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कई सारे मटेरियल का फॉर्मेशन के लिए वो रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल बैक करता है। ठीक है, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एक वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, यानी इन सभी के फॉर्मेशन में कहीं न कहीं रॉ मटेरियल का वर्क हमारा कौन निभा रहा है? NaCl। क्या कौन निभा रहा है? NaCl। रॉ मटेरियल का वर्क कौन निभा रहा है? NaCl। क्या निभा रहा है? रॉ मटेरियल का वर्क निभा रहा है इन सभी के फॉर्मेशन के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर वो प्रोसेस क्या होता है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को हम लोगों ने कवर करने के लिए सोचा है। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे ये भी कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जे आगे इसमें फॉर्मेशन किस चीज का होगा इसके बाद, तो इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, इसको एक और नाम से हम लोग काफी प्यारे नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हम इस कॉमन सॉल्ट को सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसको जो सॉल्यूशन होता है उसे ब्राइन भी कहते हैं। ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन है कि जब हम लोग कॉमन सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो पॉइंट वाइज MCQ में उठ के आ सकता है, इसलिए हमें इन सभी बातों की ध्यान रखने से क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ब्राइन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि जो NaCl होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा। दूसरा, जब इसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हम लोग जानते थे, ये कंटेनर होता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे 6 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए और ये ब्रेकडाउन होता है। सेम थिंग यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले तो NaCl होगा ही। NaCl एक्वस फॉर्म में हमारा होगा और यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देंगे? हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद हमारा क्या बनता है? NOH। दिस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NOH व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंडरी क्लोरीन। और एक बात याद रखिए, क्लोरीन में जब भी होगा नेगेटिव माइनस का चार्ज होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप खुश रहिए चाहे नाराज रहिए, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। क्लोरीन नेगेटिव, प्लस में H2 गैस निकलता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, इन सभी का यूज है। ये जो तीनों आपके दिख रहे हैं ये सभी का खुद में यूज है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, इसका नहीं है, इस सभी का यूज है और हमें इन सभी के यूज को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। और एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, हमारा बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है। लाइन लिखा है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस।
अब ये क्या है, देखिए, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इज द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द सॉल्यूशन ऑफ NaCl through the solution of NaCl the electricity pass and electrolysis lager and as a product NOH is formed, chlorine is formed and hydrogen gas is formed. ठीक है, तो यानी क्लोरो अल्कलाई वो प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो एज अ प्रोडक्ट NOH निकलता है, क्लोरीन निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लोर हमारा इंडिकेट करता है क्लोरीन का एंड Cl हमारा और अल्कलाई मैंने बेस। अल्कलाई इज अ टाइप ऑफ बेस विच इजली डिजॉल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल NOH, MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी वाटर में इजली डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और अल्कलाई रेफर टू बेस, और यहाँ पे हमारा बेस क्या बन रहा है NOH। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि जो हमारा जो फॉर्मेशन होता है H2 का यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमारा फॉर्मेशन हुआ था। अब ये डाउट हमेशा रहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा कैथोड पे रहेगा, कौन सा गैस हमारा कैथोड पे ऑब्टेन हुआ और कौन सा एनोड पे। ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। मैं आज इसका सफाया करने वाला हूँ। सो पॉइंट वाइज बनते रहिए, हर एक कंसेप्ट को समझते चलिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ PYQ कर लिया तो उससे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, इस गलत फहमी में मत रहिए। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के MCQ जा सकता है। हाँ, ये एक्सेप्टेशन जरूर लगाया जाता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, बट MCQ में कोई एक्सेप्टेशन नहीं, कुछ भी आ सकता है अंडर दिस सिलेबस। तो देखिए, कैथोड हमारा होता है नेगेटिव और एनोड हमारा होता है पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर है, एनोड पॉजिटिव। और फिर अब आप बोलिएगा कैथोड नेगेटिव तो कैटायन नेगेटिव, नहीं, गलती, कैटायन इज नेगेटिव, कैटायन इज पॉजिटिव, सॉरी, कैटायन इज नॉट नेगेटिव, कैटायन इज पॉजिटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव बट एनायन इज नेगेटिव। तो हमको इसको नहीं पढ़ना, बस याद रखिए कैटायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव, एनोड एंड एनायन नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस पे हमेशा याद रखिए +1 का चार्ज आता है। गैस एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। इट मीन्स आपसे मैंने पढ़ा होगा कि चुम्बक का एक सेम सिरा दूसरे को रिपेल करता है। उसी प्रकार इंसान में भी जब दो सेम संदांशों के लोग मिलते हैं तो वो दोनों खुद को अट्रैक्ट करते हैं, बट इन केमिस्ट्री एस्पेक्ट्स इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बायो में देखते थे, नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव यानी वो ठीक है और पॉजिटिव यानी वो ठीक नहीं है, यानी इसका पूरा मीनिंग बदल चुका है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में मीनिंग अलग होता है। जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर रहता है। और पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करता है। ये बात आपको क्लियर आना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अपने आसपास के अपने आप को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जो हमारा क्लोरीन गैस निकलता है उस पर वैलेंसी माइनस होता है। अब आप बताइए, माइनस को क्या ये कैथोड करेगा? नो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा। सो कैथोड एनोड पे जाके हमारा मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर हमारा एक H2 मिला था। तो हाइड्रोजन गैस का मैंने आपको वैलेंसी बताया था +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का वैलेंसी +1 होता है। हाइड्रोजन गैस का वैलेंसी +1 होता है। तो हाइड्रोजन गैस का वैलेंसी +1 है, तो ये किस पे जाएगा? ये जाएगा कैथोड पे, क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। सो एनोड पे Cl और कैथोड पे H2O। अब देखिए,
अब हमें आगे इसके आगे पढ़ने जाने वाले हैं अबाउट द यूजेज ऑफ द एवरी कंपोनेंट विच इज डिराइव फ्रॉम द क्लोरोअल्कली प्रोसेस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बेसिकली यूज ऑफ H2। हमें एवरी यूज को याद करना चाहिए। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि हम इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी को कंसीडर करेंगे, अदर किसी भी सप्लीमेंट्री बुक को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूल। आपने CH4 मीथेन गैस का नाम सुना होगा। ये नेचुरल गैस होता है और जितने भी जितने भी बायोगैस होते हैं वो एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं। जैसे में हाइड्रोजन देखिए सन में भी हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसके कारण उससे हीट रिलीज होता है। तो हम एज ए फ्यूल इसे यूज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन से बेसिकली हीट निकल रहा है, इसको पृथ्वी पे भी अगर रखेंगे तो इसको एज ए हीट यूज किया जा सकता है। सो दैट कॉज इट इज कंक्लूडेड दैट हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर। दूसरा मैरगराइन। आप लोगों ने बचपन में एक चीज नाम सुना होगा, डालडा। क्या सुना है? डालडा। अच्छा, डालडा को आप लोगों ने देखा, ये एक पैकेट पाउच में पैक होता था और जब कंटेनर या बीकर में गर्म किया जाता था तो इसे फॉर्चून, जो हमारा तेल होता है फॉर्चून होता है, उसके प्रकार ही बनता है। ये हमारे हेल्दी नहीं होता हमारे डाइट के लिए, बट हाइड्रोजन गैस का यूज इसमें किया जाता है इसे बनाने के लिए। एम्यूनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि एम्यूनिया एक कंपोनेंट होता है। एम्यूनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देखिए एम्यूनिया का फॉर्मूला ये होता है कि क्या होता है कि एम्यूनिया एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। जब प्लांट में या क्रॉप्स में या प्लांटेशन में बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो ये H2 क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इस चीज को फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? H2 नाइट्रोजन के साथ गैस करके इसका फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, यूजेस थे हमारे हाइड्रोजन गैस के। अब हम लोग आगे सीखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज। हाँ, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं द यूज ऑफ NaOH। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब NaCl जब H2O के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो NaOH निकलता था, क्लोरीन और प्लस H2O। इन सभी का यूज हम लोग लाइन बाय लाइन सीखने वाले थे। हम लोगों ने H2 का यूज ऑलरेडी डन कर चुका है, अब हम इसका सीखेंगे। देखिए पहला यूज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला यूज डिग्रीसिंग ऑफ मेटल। जैसे क्या होता है कि कोई मेटल में से ग्रीस हट जाता है, जैसे में कई बार देखते हैं कि आयरन में रस्टिंग हो जाता है, तो उसमें ये डिग्रीसिंग करने का मेटल करता है, जिससे हम लोग आसानी से जो रस्ट उसके ऊपर जमा हुआ है जो उसको हटा सकते हैं। दूसरा सोप एंड डिटर्जेंट। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेडिश ब्राउन अपने कलर को करता है। उसी प्रकार जब आप सोप और डिटर्जेंट को एक तो पानी में उसको घोल दीजिए पहले, मतलब उसको मिक्सअप या डिजोल्व कर दीजिए, और वो जो पानी है उसको आप ये टर्मरिक के सॉल्यूशन में डाल के देखिए, वो हमेशा रेडिश ब्राउन बनेगा। वो बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें NaOH है और NaOH क्या होता है? बेस, और बेस के कांटेक्ट में आते ही हमारा क्या करता है? रेडिश ब्राउन निकलता है। इसलिए सोप एंड डिटर्जेंट के मेकिंग प्रोसेस में NaOH का यूज किया जाता है। अगला पेपर मेकिंग। पेपर बनाने, पेपर इंडस्ट्री में सिर्फ पेड़ काट के ही नहीं बनता, उसमें भी और कई सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, तो पेपर मेकिंग में भी इसका काम है। दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर। आज के डेट में क्या हुआ है कि पहले लोग सिर्फ नेचुरल फाइबर पे डिपेंड है, बट विद द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी and in the various sector of the scientific and science, there is a many rise in the scientific researches and there are discovery of the artificial fiber, and by the use of artificial fiber we are able, by using this we make many clothes, because the as we all know that cloth is always made up from the one type of fiber, so that cloth is also made of fiber and NaOH इसका यूज किया जाता है इसमें साथ इसे प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये 3 यूजेस को आप लोगों ने काफी अच्छे से समझा होगा।
अब हम लोग अगले में समझेंगे क्लोरीन का यूजेस, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग लास्ट देखने वाले हैं क्लोरीन का यूज। क्लोरीन का यूज, पहला वाटर ट्रीटमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कहीं पे अगर हम जंगल में चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास लैकनेस ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे पास उतने साफ पानी नहीं रह पाते हैं। और साफ पानी कारण के ये होने का मतलब नहीं है कि हम जो कीचड़ या तालाब का गंदे नाले का पानी पी ले और खुद को बीमार कर लिए, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। कई सारी बीमारी फैल सकते हैं उससे। दिस इज मेनली गिविंग द इन्विटेशन टू द मैनी डिजीज बी आई हैव टू नॉट डू दिस। तो क्या होता है कि इस क्लोरीन का यूज करके एक बहुत ही अच्छा पाउडर या कुछ इस टाइप का थिंग्स बनाया जाता है कि जिससे अगर आप गंदे पानी में डालिएगा ना तो उस पानी का सारा मतलब 99% ऑफ इस डर्टीनेस और बैडनेस or dirty things become settled down and become disappear and now this will be taken in use। मतलब क्या होता है कि इसका यूज करके कुछ ऐसा मतलब कंपोनेंट या सबस्टांस बेसिकली बोल सकते हैं बनाया जाता है जिसका वाटर ट्रीटमेंट में यूज करिएगा तो उससे काफी ज्यादा बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो पानी पीने का एज ए यूज किया जा सकता है, एज ए ड्रिंकिंग पर्पस। पीवीसी पाइप होता है, जैसे आपके घर में टंकी होगा, टंकी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होगा तो सभी जगह पे पानी जाता होगा टंकी से, तो पैप लगल होगा, पैम्प लगल होता है। वो पैम्प के बनाने में भी पीवीसी का यूज होता है, किसका, क्लोरीन का। उस पैम्प को भी हम लोग पीवीसी ही बोलते हैं। इसका शायद यूज हमें शायद लिखा हो पीवीसी का भी यूज किया जाता है। वो बेसिकली पाइप बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब अगला देखिए CFS का फुल फॉर्म है कार्बन। अरे सर, अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको याद किया, अभी आपको धीरे धीरे लग इस चीज को मैंने कहीं पे देखा या सुना है। ओ भाई, इसको मैंने कहाँ देखा है, कहाँ सुना है? हाँ, याद आया, फ्रिज में देखा है। आप लोग जो फ्रिज चलाते हैं उससे आप लोग ने इन्वायरमेंट को पूरा सत्यानाश कर दिया। देखिए क्या होता है कि जैसे मैनी अप्लायंसेस आज तक चलने लगे। अप्लायंसेस क्या क्या हैं? पहला तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, फ्रिज चलने लगा है, साथ ही साथ एसी। ये सब का सबसे गंदा चीज ये है कि ये सब किस गैस को रिलीज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस चीज का यूज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को ये लोग रिलीज करते हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये ओजोन लेयर को ही डिप्लेट कर देता है, और ओजोन लेयर डिप्लेट होगा तो अल्ट्रावायलेट रिफिल्ट्रेट नहीं, हमें काफी ज्यादा दिक्कत होगा। हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है, हम सिर्फ ये जानेंगे क्लोरीन CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी पाया जाता है। अगला पेस्टिसाइड्स। देखिए, पीस्ट का नाम सुने हैं? कीट। जैसे आप लोगों ने टिड्डे का नाम सुना होगा, टिड्डे का, कि आप लोगों ने कई बार फिल्म देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा खेत होता है, मैंने मान लीजिए एकड़ में या 100 हेक्टेयर या 200 हेक्टेयर में लैंड है हमारा, तो उस लैंड पे अनाज हमारा होने वाला है, वो कट नहीं हो गया और उसमें काफी क्लियरली वो दिख रहा है कि हाँ इसमें काफी सारे अनाज है, ठीक है, तो वो दिखता है। बट बेसिकली क्या होता है कि कुछ पीट्स यानी टिड्डे आते हैं, टिड्डे आते हैं और पूरे फसल को सत्यानाश कर देते हैं। तो इन पीड्स को मारने के लिए, या आप लोगों ने कई बार फल में देखा होगा कि जो कुछ कीड़े आ जाते हैं, या फिर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो मटर होते हैं, मटर पीज, उसके जो खोलिएगा तो उसमें कभी कभी कीड़ा निकलता है, वो सभी पीड्स होते हैं। तो इन पीड्स को मारने में जो यूज आता है उसमें पेस्टिसाइड्स होता है। क्या होता है? पेस्टिसाइड। वो जो पेस्ट को मारने में काम आता है उसमें क्या होता है? पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का। और अगला एक हम लोगों ने भूल गया था, उसका नाम था हमारा डिसइंफेक्टेंट्स।
इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डिजनिफिकेंट्स क्या होता है, देखिए डिजनिफिकेंट्स बैक्टीरिया को मारने में काम करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने में काम करता है। डिजनिफिकेंट्स बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पसेस का। इसमें अमाउंट पाया जाता है इस क्लोरीन के भैये का। क्लोरीन का अमाउंट इस भैयों में पाया जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का अमाउंट इस भैयों में पाया जाएगा। तो ये भैयों एज बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसलिए इसे क्लीनिंग पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो और इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अगले वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को लाइन बाय लाइन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एवरी पार्ट यूज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।